हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो आपका एग्जाम हुआ है यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का विज्ञान का, उसके पेपर को हम सॉल्व करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, उद्विकास, जीवन संघर्ष या फिर प्राकृतिक चयन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, जीन परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, निम्नलिखित में से उपधातु है लोहा, आर्सेनिक, सोना, ग्रेफाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोहा धातु है, सोना भी धातु है, ग्रेफाइट भी धातु है, आर्सेनिक क्या है, उपधातु है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपधातु है आर्सेनिक। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, शुष्क सेल में उस पदार्थ की छड़ जो एनोड का कार्य करती है क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन या कार्बन। तो दोस्तों, शुष्क सेल में जो छड़ एनोड का कार्य करती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, यानी कि कार्बन की बनी होती है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, एलिसा परीक्षण है क्षय रोग के लिए, टाइफाइड के लिए, एड्स के लिए या फिर हेपेटाइटिस के लिए। तो एलिसा परीक्षण है एड्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, मस्तिष्क में, प्लाज्मा में या फिर अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं आपके 5 के 5 सही होंगे। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, हेमेटाइट एवं सीडेराइट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा, हेमेटाइट एवं सीडेराइट का रासायनिक सूत्र है, हेमेटाइट का है फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3। ठीक है, और सीडेराइट यानी कि आयरन कार्बोनेट FeCO3। ठीक है, ये सूत्र हैं हेमेटाइट और सीडेराइट के। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा, धातु गैल्वेनीकरण एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है जिसमें लोहे या स्टील को जंग यानी कि क्षरण से बचाने के लिए उस पर जस्ता यानी कि जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, घरों की छतों पर इस्तेमाल होने वाली लोहे की चद्दरें, पानी के पाइप और लोहे की बाल्टियां आदि को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है ताकि वे हवा और नमी के संपर्क में आकर खराब ना हो। ठीक है, तो क्या है गैल्वेनीकरण? गैल्वेनीकरण एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है जिसमें लोहे या स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता यानी कि जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, प्राथमिक उपचार को परिभाषित कीजिए। यदि किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए तो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या क्या प्रयोग करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगी प्राथमिक उपचार की, किसी दुर्घटना या अचानक बीमार होने पर डॉक्टर के आने से पहले मरीज को दिए जाने वाले तत्कालिक और सीमित उपचार प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाथ कटने पर उपयोग होने वाली सामग्री है एंटीसेप्टिक द्रव, क्रीम, जिससे हम घाव को साफ कर सके। ठीक है, उसके बाद पट्टी और रुई खून को रोकने और घाव को ढकने के लिए, उसके बाद बैंडेड या मेडिकल टेप उस पर पट्टी करने के लिए या उसमें लगाने के लिए। ठीक है, इनका हम उपयोग करेंगे। तो प्राथमिक उपचार क्या होता है, किसी दुर्घटना या अचानक बीमार होने पर डॉक्टर के आने से पहले मरीज को दिया जाने वाला तत्कालिक और सीमित उपचार प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड कहलाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा, खनिज यानी कि मिनरल्स भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले बे अकार्बनिक तत्व या यौगिक जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है खनिज कहलाते हैं, जैसे माइका, क्ले। और अयस्क किसे कहते हैं, बे खनिज जिनमें कम खर्चे में और आसानी से धातु यानी कि मेटल प्राप्त की जा सकती है, उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे लोहे के अयस्क हेमेटाइट, एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट अयस्क हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खनिज तथा अयस्क के बारे में आप ऐसे लिख सकते थे। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया था, मैनलीफ की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त व समूह हैं, आवर्त एवं समूह क्या है लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा, संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। ठीक है, आवर्त किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवर्त यानी कि पीरियड्स, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। ठीक है, ये तत्वों के कोषों की संख्या को दर्शाते हैं। बात करें समूह यानी कि ग्रुप्स की, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह या वर्ग कहते हैं। एक ही समूह के सभी तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया था, थैलेसीमिया रोग क्या है, इस रोग के
क्या लक्षण है? तो आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया एक अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक रक्त विकार है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसीएस का निर्माण सामान्य से बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। ठीक है, इसके कारण गंभीर एनीमिया हो जाता है। लक्षण यहाँ पे आप देख सकते हैं, त्वचा का पीला पड़ना, अत्यधिक खून की कमी या पीलिया, लगातार कमजोरी, थकान और सांस फूलना, बच्चे का शारीरिक विकास और वृद्धि धीमी होना। ठीक है, तो दोस्तों ये आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों हमने बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए थे। ठीक है।